हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम वीडियो केयर विजय यात्रा की आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने कंक्लूड किया था कि हमारा जो माइंड है उसके दो फंक्शंस हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारे माइंड के मल्टी फंक्शंस को या दोनों फंक्शंस को जानने के लिए एक एग्जांपल की बात चल रही है। टू फंक्शंस ऑफ माइंड कैन बी थॉट ऑफ। थिंक ऑफ इट एज अ गार्डन। जैसे कि हमारा मन जो है वो एक बगीचा है और यू आर अ गार्डनर। हम खुद एक बागबान हैं या बागबान हम कहते हैं, हम खुद बागबान हैं और हमारा जो मन है वो एक बगीचा है। यू आर प्लांटिंग सीड्स ऑफ थॉट इन योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल डे लॉन्ग। सारे दिन हम जो संकल्प करते हैं, सारे दिन जो विचार करते हैं, जिस प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो हमारे ही माइंड में, हमारे माइंड रूपी बगीचे में हम क्या करते हैं, बीज बोते रहते। ठीक है ना? हाँ, ऑल डे लॉन्ग। सीड्स आर बेस्ड ऑन योर हैबिचुअल थिंकिंग। वो बीज क्या है, किस तरीके के हैं? तो जो हमारे संस्कार है, जो हमारी आदतें हैं, उसके अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं और वही बीज हमारे माइंड में हम बोते रहते हैं, हमारे मन में, हमारे मन रूपी बगीचा में बोते रहते हैं। और फिर आगे क्या होता है उसका नतीजा? एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। जो आप बोते हो, जिस तरीके के थॉट्स, जिस तरीके के विचार हम बोते रहते हैं, उसी का फल हमें अपने शरीर में और हमारे पूरे ही जीवन में हमको मिलना शुरू हो जाता है। Your subconscious mind is a bed of rich soil that will help all kinds of seeds to sprout and flourish, whether good or bad. हमारा जो मन है, उसके अंदर जो मिट्टी है, वो बड़ी उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल है, रिच सॉइल है। उसमें कुछ भी हम बोते, अच्छे या बुरे विचार, वो सभी के सभी फलीभूत होते हैं, वो सभी के सभी अंकुरित होते हैं, वो सभी के सभी प्रस्फुटित होते हैं। Sprout and flourish, whether good or bad. Every thought is a cause and every condition has an effect. हर थॉट, हर विचार हमारा एक कारण है और उसका परिणाम हमारी जो इर्द गिर्द परिस्थिति निर्माण होती है वो उसका नतीजा है, वो उसका परिणाम है। ठीक है ना? तो थॉट मतलब विचार जो है वो कारण है और स्थिति जो है वो उसका परिणाम है। This is the reason it is so essential that you take charge of your thoughts. यही कारण है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें अपने विचारों का चार्ज लेना चाहिए, मतलब हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि जो जो अच्छे विचार है, मेरे लिए जो कल्याणकारी विचार है, ऐसे ही विचार मैं करता रहूं और मेरा कल्याण होता जाए। राइट? इन दैट वे यू कैन ब्रिंग फोर्थ ओनली डिजायरेबल कंडीशन। जो मुझे चाहिए वही स्थिति में निर्माण करूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन यदि आपने वीडियो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।